प्रोफेसर साहब ये इरशाद फरमाइए, सूरह हज में है ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूब, आंखें अंधी नहीं होती, बाज़ के दिल अंधे हो जाते हैं। तो सर ये इरशाद फरमाइए कि सबके तो अंधे भी नहीं हैं, सबके बेदार भी नहीं हैं, ये जो कल्बे बेदार है इसकी क्या अलामात हैं? कल्बे बेदार की अलामात में जब हम देखते हैं, जब इंसान के ऊपर ये चीज़ आया होती है सर, तो उसको अपनी जो मंजिल होती है वो रब करीम की बहुत करीब दिखाई दे रही होती है। जब हम देखते हैं कि एक हदीस का मफ़हूम है कि नबी पाक अलैहि सल्लम ये इरशाद फरमाते हैं, जब एक इंसान अगर नवाफिल नमाज के ज़रिए, इबादत के ज़रिए जब रब को इतना करीब कर देता है वाह वाह कि रब उसके जो उसके ख़यालात होते हैं वो जाना शुरू कर देता है। रब अगर उस इंसान के अगर कोई सवालात अगर अपने जहन में आते हैं तो रब उसको जाना शुरू कर देता है। सही, रब अगर हाथ पाँव बन जाते हैं, यहाँ तक आता है कि वो हाथ बन जाते हैं। ऐसे ही इंसान जब चलता है तो रब जिनसे पकड़ता है मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, जिनसे पकड़ता है पाँव बन जाता हूँ, जिनसे चलता है। हाँ, वाह। अब यहाँ पे देखें कि जब हम अल्लाह तबारक तआला की इस किबरियाई की और रब करीम की अज़ीम शान इस नियामत को देखते हैं कि वो बंदे के इतने करीब हो जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि उससे बढ़ के बंदे के लिए और क्या इंसान की मेराज हो सकती है। तो कल्बे बेदार आप कहते हैं कि वो है जिसको शर सदर मिल गई है, बिल्कुल, और अल्लाह ताला जो हैं वो कभी उसके हाथ बन रहे हैं, कभी उसके पाँव बन रहे हैं, कभी उसके कान बन रहे हैं, कभी आंखें बन रहे हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी मज़े की बात यहाँ फरमाई है। आप फरमाते हैं कि वही नूर जो शर सदर का नूर है, आप फरमाते हैं कि कभी वही कान बन जाता है, वही बातनी आंख बनता है। तो आपने फरमाया उसी नूर से देखते हैं जब वो आंख बनता है, बेशक, और उसी कान से वो सुनता है, वो वही नूर होता है, ये शक्ल इख्तियार कर लेता है। बेशक। तो फिर एक सवाल भी पूछते हैं लोगों से, आप फरमाते हैं कि भाई ना मानने वालों ये बताओ कि जो अल्लाह के नूर से देखे उसकी हद क्या है? जो अल्लाह के नूर से सुने उसकी तो क्या यार मकाम तुम बता दो वो कितना सुनता है? बेशक, बेशक। सर देखें कि यहाँ पे एक हदीस का एक और मैं मफ़हूम आपके सामने रखूँगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ जा रहे थे और सामने एक कब्र थी। हाँ, और वहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। जी जी। और वहाँ पे रुके और उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसी हरी शाखें उतारी और उस कब्र के ऊपर रख दी। फिर सहाबा को बताया कि इन्हें अज़ाब हो रहा था। हाँ, इनके तो जब तक ये शाखें हरी रहेंगी इनके अज़ाब में तकलीफ कमी आ जाएगी। सुभान अल्लाह। तो वहाँ पे वो हदीस शरीफ कितनी अच्छी है वो हम याद कर लेते हैं और कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नी अरा माला तरौना व अस्मा माला तस्माउन, मैं वो देखता हूँ जो आप नहीं देख सकते और मैं वो सुन लेता हूँ जो आप नहीं सुन सकते। बेशक, बेशक ऐसा ही। वो जो जमात के नमाज की जमात करवा रहे थे सरकार, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे जमात करा रहे थे, फिर जब तो जमात के बाद फरमाया बताया कि आप सफ़ें ठीक रखा सफू सफूफकुम फ़इन्नी अराकुम मिन वराए ज़हरी, क्योंकि मैं जो सामने देखता हूँ सुभान अल्लाह पीछे भी नजर आ रहा होता है। गो इस चीज का पता चलता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अंदाज से सामने देखते हैं, और आपने उनको इतने बसारत अता फरमाई है। सर वो उसी नूर से देखते हैं, नूर से देखते हैं, उसी नूर से। वो नूर हर इंसान को मुड़ के थोड़ा ही देखते थे। हाँ, हम लोगों के लिए तो ये है कि भाई बातें करना, अल्लाह ताला के नेक बंदों को तंग करना, सताना, उनका एहसास पहुंचाना, वो नूर जो है जिनके कल्ब में है, तो जो ऐसे देखते हैं वही कल्बे बेदार। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये इरशाद फरमाइए कि सूरह बनी इसराइल में है यौमा नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कि हम क़यामत को लोगों को उनके इमामों के साथ बुलाएंगे। तो सर ये इरशाद फरमाइए कि ये जो दिले बीना वाले हैं जिनको नूर शर सदर मिल चुका है, क्या यही असल इमाम है? बिल्कुल यही लोग ही हैं जिनके बारे में कहा गया कि अनअमत अलैहिम। सुभान अल्लाह। तो एक और जिस तरह कहा गया कि इज़्ब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, जब अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद कलमात से आजमाया और उन्होंने उसे पूरा कर दिया, क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुझे दुनिया का इमाम बनाऊंगा, और फिर इमाम बनाया। इससे तो सर ये समझ आती है कि जो अंबिया हैं ये इमाम हैं, बल्कि उससे अगली आयत जो है क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, इन्होंने फ़ौरन कहा क्या मालिक मेरी औलाद को भी बनाना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया काला ला युनालु अहदुज़ ज़ालिमीन, जो जालिम होंगे उनको नहीं बनाऊंगा। मालूम हुआ जो आपकी औलाद में भी आगे जालिम नहीं है वो भी इमाम बनेंगे। और अहादीस मुख्तलिफ अहादीस में आया जहाँ पे आपने फरमाया कि वो लोग हज़रत उस्मान गनी के बारे में, हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा के बारे में, सहाबा किराम के बारे में कि ये लोग भी इमाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, ठीक है, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो हुजूर की जो आगे औलाद है वो भी तो हज़रत इब्राहीम की औलाद कहलाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अहले बैत अतहार जो है वो सिलसिला तो सारा वहीं पे जाके जुड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है।
جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کو صاحب انعام کیا ہوا ہے۔ اگر قرآن ہی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو پاک کرتے ہیں تو وہ تو نبیوں میں سے ہیں۔ اگر انعام یافتگان کا پہلا طبقہ دل پاک کرتا ہے تو صالحین اور صدیقین کی نعمت بھی یہی کام کرے گی۔ رہا یہ سوال کہ کیا قرآن میں مذکور صدیقین، شہداء اور صالحین کے پاس طہارت قلبی کے لیے جانا شرک ہے، تو اس کا جواب یہ سامنے آیا کہ ایسے لوگوں کے پاس جانا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی عین تعمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اویس کرنی کے پاس بھیجا۔ تو ایسے پاکوں کے پاس جانا یہ شرک کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیج کر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اویس کرنی کے پاس بھیج کے شرک کروایا تھا؟ پھر قلب سلیم کے بارے میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ مومن کا قلب ہے، یہ دل بینا ہے، یہ اللہ کے نور سے دیکھنے والا قلب ہے، یہ صاحب شرح صدر کا قلب ہے، اور یہ نعمت قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، جسے چاہتا ہے اس کا دل پاک کرتا ہے، اور ایسا کسی صاحب شرح صدر کی توجہ کے بغیر ممکن نہیں۔ آخری بات یہ ڈسکس ہوئی کہ قرآن نے انبیاء کو امام فرمایا ہے، تو جب 4 انعام یافتہ گروہوں سے پہلا گروہ امام ہے تو اگلے تینوں بھی اصل امام ہیں۔ جس کے ساتھ عقیدت و محبت رکھتا ہوگا اس کا حشر قیامت کو اسی کے ساتھ ہوگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انبیاء کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین کو امام ہی فرماتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں کہ چونکہ یہ سب لوگ صاحب شرح صدر ہیں، اسی لیے یہی اصل امام بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نشیمن در دل آدم نہادست، نصیب مشت خاک او فتادست۔ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر آدم کے سینے کو بنایا ہے، اور اس مٹھی بھر مٹی کی قسمت میں تو ذات آ گئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں من اورا ثابت و سیار دیدم، من اورا نور دیدم نار دیدم۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے نور کو رکا ہوا بھی دیکھا ہے اور متحرک بھی دیکھا ہے، میں نے اسے نور کی صورت میں بھی دیکھا ہے اور آگ کی صورت میں بھی دیکھا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کسے کہ او دید عالم را امام است، منو تو نا تمام او تمام است۔ فرماتے ہیں کہ جو باطنی آنکھ سے اللہ کو دیکھ لے وہ پورے عالم کا امام ہوتا ہے، اور میں اور تو نامکمل ہیں، صرف ایسا شخص ہی مکمل ہوتا ہے۔